अभ्यर्थी अगले सीटेट एग्ज़ाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी आगे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके जुलाई सीटेट 2024 के जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो कब तक सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही अगला सीटेट एग्ज़ाम आपका कब होगा और कितने नंबर पर सीटेट एग्ज़ाम आप पास हो जाते हैं। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी सीटेट एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे। तो जो सीटेट के अब जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपके आ जाएंगे अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, पिछले सालों भी लगातार यही देखने के लिए मिल रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी कर दिए जाते हैं, और या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है सीटेट के जो एग्ज़ाम आपका जुलाई में होता है, ठीक है, जुलाई में, या फिर एग्ज़ाम आपका हो जाएगा अगस्त में। ठीक है, परीक्षा जो है आपकी वो या तो जुलाई में होगी। ठीक है, पिछली बार कब हुई थी? 20 अगस्त को परीक्षा हुई थी। ठीक है, जो जुलाई वाला एग्ज़ाम था वो 20 अगस्त को हुआ था। तो परीक्षा यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ वो आपका वो या तो जुलाई में होता है या फिर अगस्त में होगा। इन दो महीनों में से किसी भी एक महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, और जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो अप्रैल या मई तक जो है वो आ जाएंगे। तो आप अपना परीक्षा फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कितने मार्क्स लाने पर आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में, तो जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं चलता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इस परीक्षा में नहीं चलेगा। वो आपका केवल भर्ती परीक्षाओं में ही चल पाएगा, जहाँ पर भी आप टीचिंग की भर्ती परीक्षा देंगे, ठीक है, वहाँ पर चलेगा। लेकिन सीटेट में ये आपका ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी अलाउ नहीं करती। ठीक, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो या नहीं हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। सीटेट एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 150 में से यानी कि 150 नंबर में से 90 मार्क्स लाना कंपलसरी रहता है। जनरल कैटेगरी के अलावा जितनी भी अदर रिजर्व कैटेगरी होती हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इन सभी का जो पासिंग मार्क्स होता है वो स्टेट वाइज अलग अलग रहता है। जैसे कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितने % रिलैक्सेशन देती है आपको, यानी कि कितने % छूट देती है। तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, यूपी में अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो यूपी में क्या होता है, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, इसके अलावा SC और ST कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी को क्या होता है, आप यहाँ पर अगर 82 मार्क्स लेकर आ जाते हैं, 150 में से अगर 82 मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो राज्य गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कितने मार्क्स पर आपको क्वालिफाइंग मानती है। ठीक है, इसी तरह से बिहार में ये जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है, और वहाँ पर फीमेल को भी अलग रिजर्वेशन मिलता है, इसलिए वहाँ के जो पासिंग मार्क्स होंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए वो अलग अलग रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर डिपेंड करती है। फिलहाल एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब जनरल कैटेगरी के लिए सभी स्टेट में 90 मार्क्स पर क्वालिफाइंग माना जाता है, ठीक है, 90 मार्क्स पर सभी स्टेट में जनरल कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो जो रिजर्व कैटेगरी रहेंगी वो 90 से कम पर ही क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 90 से कम मार्क्स आएंगे तब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं वही आपको देखना होंगे। ठीक है, जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा, यूपी में मैंने आपको बता दिया, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ओबीसी कैटेगरी, इसके अलावा SC और ST कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी कि आपको 150 में से अगर 82 मार्क्स आपके आते हैं सीटेट में तो आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा। ठीक है, और ओबीसी SC ST तीनों कैटेगरी के लिए। बाकी अलग स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं किसी अदर स्टेट से तो वहाँ पर आपको देखना होगा। बाकी यूपी के अभ्यर्थियों के लिए यही क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी SC ST के लिए 55% मार्क्स जो कि 82 नंबर होते हैं। तो इन नंबरों पर आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं। बाकी जब भी आप सीटेट का फॉर्म फिल करें बहुत ही सावधानीपूर्वक फिल करें, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो वहाँ पर आपको करेक्शन का एक बार मौका
मिल जाता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ मिस्टेक ना करें जिसमें आपको बाद में करेक्शन करना पड़े, और परीक्षा को आप सही से दें। और जो स्टूडेंट्स या जो अभ्यर्थी अभी से तैयारी करेंगे वो निश्चित रूप से अगले सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर सीटेट का आपको एग्ज़ाम देना तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अदर अभ्यर्थियों को भी इस बारे में पता चल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सीटेट से संबंधित और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।